दुख दूर करूंगा, मैं जीऊंगा इतने। भाई चाहे कोई आदमी कैसा ही मिल जा, मेरा धर्म बनता है मैं सबका सहारा बनूं। हेरा चाहे कोई मिल जा मूढ़े अनाड़ी, सबकी सोचना बात उगाड़ी। चाहे कोई मिल जा मूढ़े अनाड़ी, सबकी सोचना बात उगाड़ी। पतली माड़ी मोटी दूंगा, कंबल एक लंगोटी दूंगा, भूखे ने सदा रोटी दूंगा। मैं जीऊंगा इतने, 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 मैं जीऊंगा इतने। धर्म की ठारा खीसा में सीर, सत की खेची एक लकीर। धर्म की ठारा खीसा में सीर, सत की खेची एक लकीर। गरीब पीर का भक्ति हूँगा, ठड्डे काना इमती रहूँगा, हीरे का सदा साथी रहूँगा। मैं जीऊँगा इतने, मैं जीऊँगा इतने, मैं जीऊँगा इतने, मैं जीऊँगा इतने। ये तो मात्र दो अंशों की बात है। अरे मेरी नगरी में तो चाहे कितने ही लोग आ जाएं, कदे धर्म तो नहीं हटूंगा और कदे धक्के देकर बाहर नहीं निकालूंगा। तुम तो हंस बने बिन पर के, बिगड़ी में कौन गैर कौन घर के। तुम तो हंस बने बिन पर के, बिगड़ी में कौन गैर कौन घर के। हर के गुण ने गाया रे करूंगा, हरिद्वार कट जाया रे करूंगा। गंगा जी में नहाया
सरपंच साहब फूल सिंह जी 100 रुपए से रागनी पर सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आखिरी बात में देखो, इस धरती जान पे बहुत से कवि हुए हैं जिन्होंने इस हिंदुस्तान का इतिहास बड़े सुंदर तरीके से लिखा है, लेकिन जो सबसे ऊंची उपाधि है वो मात्र एक कवि को मिली है, दादा सूर्य लक्ष्मीचंद जी। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। और उन्हीं के चेले हुए दादा मांगेराम जी, जिनकी कलम से लिखी हुई ये रागनी है। देखो, कवि बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो पहले थे वो चीज आज नहीं मिलेगी। पहले का खान पीन नहीं मिलेगा, पहले का पहरान नहीं मिलेगा, तो पहले के कवि कैसे मिल सकते हैं? नहीं मिलेंगे। जो पंडित जिया ने बात लिख दी वो आज कोई लिख ही नहीं सकता। आखिरी बात में बड़ी सुंदर बात लिखी है। देखो, कवि बहुत से होते हैं और बहुत से हुए होंगे, लेकिन एक चेले का एक गुरु के लिए इतना प्यार और इतना प्रेम। आखिरी लाइन दादा मांगेराम जी ने अपने गुरु लक्ष्मीचंद जी के लिए लिखी थी कि मैं मर तो जाऊंगा, लेकिन मरते दम तक तेरा एहसान नहीं भूलूंगा। ये होता है गुरु चेले का प्यार। लेकिन चेले तो आजकल भी बहुत हैं। आखिरी बात में दादा मांगेराम जी ने अपने गुरु के बारे में लिखा। क्या लिखा? मांगेराम आत्मा ने मारू सदा आगे की मैं बात विचारू। मांगेराम आत्मा ने मारू सदा आगे की बात विचारू। सुलभा गांजा पीटुल्लू ना दारू मैं कदे झुल्लू न गुरु लक्ष्मी चंद का मैं गुण भूलू। मैं जीऊंगा इतने, मैं जीऊंगा इतने, मैं जीऊंगा इतने, मैं जीऊंगा इतने। ओ कह के उल्टा नहीं रे फिरूंगा, सताया के मैं कदम धरूंगा। तेरा के दुख दूर करूंगा। मैं जीऊंगा इतने, मैं जीऊंगा इतने, मैं जीऊंगा इतने, मैं जीऊंगा इतने। थारे बिन रहूंगी कैसे, कहीं भी सहारा ना। वापसी चली जा सियालकोट मेरी, वापसी चली जा सियालकोट में। थारे बिन रहूंगी कैसे, कहीं भी सहारा ना। वापसी चली जा सियालकोट मेरी, वापसी चली जा सियालकोट में। जो बन जवानी पिया कैसे कटे, तने देख देख मेरा कालजा फटे। पिया जो बन जवानी पिया
कैसे कटे। तने देख देख मेरा कालजा फटे। कटेगी जिंदगी कैसे, कटेगी जिंदगी कैसे, थारे बिन प्यारा ना। टूट जा धर्म की गोरी चोट मेरी, वापसी चली जा साले कोट में। आपकी लक्ष्मी आपके बगैर जीवित नहीं रह पाएगी, क्योंकि भाई और पिता तो मुझे पहले ही छोड़ के चले गए हैं, और आज आप भी छोड़ के जाने की बात करते गए। इस तरह का अन्याय मेरे साथ मत कीजिए। अरे आप इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए, इससे आपकी जान तो बच जाएगी। नहीं लक्ष्मी, मैं मर सकता हूँ धर्म के लिए, लेकिन अपने धर्म को नहीं बदल। इतनी जिद ठीक नहीं है पिया जी। सजनों, अरे आज इस्लाम धर्म कबूल करने से आपका क्या घट जाएगा? कर लीजिए इस्लाम धर्म कबूल। ऐ लोगो, 14 साल के वीर हकीकत ने यह कह दिया, मर जाऊंगा लेकिन धर्म नहीं बदलूंगा। आज विश्व पटल पर उनका नाम है, इतिहास गवाह है। आपके बीच में आज ये रागनी ये प्रोग्राम सुनने के लिए आप यहां दूर दूर से पहुंचे हैं। उनकी कथा गाई जा रही है, तो साथियों उन्होंने बलिदान दिया, त्याग दिया अपने शरीर को इस भारत माता के लिए, इस मिट्टी के लिए, इस वतन के लिए। वरना चाहते तो जान बख्शी जा सकती, लेकिन उनका इतिहास में नाम नहीं होता। जो संबंध और संधि कर लेते हैं, हालातों से जो समझौता कर लेते हैं, उनका इतिहास गवाह नहीं रहता। इतिहास गवाह उनका ही रहता है जो लहर और धारा के विपरीत बहते हैं। सजनों, धारा के साथ तो सब बह लिया करते हैं, लेकिन जो धारा के सामने धारा की टक्कर को चीर करके और अपने मुकाम को पाले, वही सच्चे राष्ट्रीय भक्त, देशभक्त और हर लोगों के वो चाहने वाले, वो प्रिय होते हैं, जो हमारे आदर्श और आगे चल करके उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए हमारे नौजवान आतुर हुआ करते हैं। मना कर दिया साथियों। दूसरे नंबर पे क्या कहा, क्या बताया? भाई और पिता भी गए छोड़ के, कितने चले गए मुख मोड़ के। पिया भाई और पिता भी गए छोड़ के, गोरी कितने चले गए मुख मोड़ के। तोड़ के चले पिया बंधने, तोड़ के चले पिया बंधने, आओगे दोबारा ना। फांसी चढ़ूंगा बिन खोट मेरी, वापसी चली जा साल कोट में। चोगर दे अंधेरा इस जहान में, प्रीत तू लगा ले भगवान में। चोगर दे अंधेरा इस जहान में, प्रीत तू लगा ले भगवान
खिलाए खेल मनुष्य रोता है, नर से बड़ा बलवान समय होता है। समय की समय से क्या शिकायत करे, ना समय रहा ना समय की बात रही। जिस टाइम वक्त की लाठी पड़ती है इंसान की पीठ पर तो साथियों धरती की कौड़ी भर लेता है। जब तक उस परमात्मा की नजर सीधी है, जब तक सब कुछ सही होता है आदमी की जिंदगी में। लेकिन थोड़ा सा रास्ते से भटक जाओ, जब तक तुम्हारे पाप का घड़ा भरेगा नहीं, जब तक तो चलते रहोगे। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब इंसान का जो पाप का घड़ा है वो भर जाता है, भर करके जब छीन छीन होता है, जब फूटता है, तो एक क्षण भर में लाख का आदमी खाक का आदमी हो जाता है। समय की नजाकत को पहचानिए लोगों। धर्म कर्म कर्तव्य और रास्ते की वो सूक्ष्म पगडंडी उसको छोड़ करके कभी इंसान को भटकना नहीं चाहिए। आज समय ऐसा है कि वीर हकीकत राय फांसी के लिए जा रहा है। मैं तेरी जोठ में नहीं रह पाऊंगा लक्ष्मी। कहिए पिया जी। मेरा और तेरा जो साथ था वो अकेला इतना ही था। नहीं, अरे तुम्हारे बगैर मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूंगी। अरे जब तुम ही नहीं रहोगे तो मैं इस जिंदगी का क्या करूंगी। मैं पिया जी आपको इस तरह से फांसी पे चढ़ने नहीं दूंगी, नहीं चढ़ने दूंगी। जिंदगी कितनी भी कठिन हो लेकिन जीनी पड़ती है लक्ष्मी। जिंदगी में कैसे ही मोड़ आ जाए, हर मोड़ का सामना करना पड़ता है। जिंदगी जीनी पड़ती है लक्ष्मी, आपको जीना होगा। लेकिन मैं नहीं जी पाऊंगी पिया जी, नहीं जी पाऊंगी। कहिए। ऋषि पाल रागनिया सामनी को सिंदर तराजिया सुहावनी। पिया ऋषि पाल रागनिया सामनी को सिंदर तराजियो सुहावनी हो। थामने पड़ी महफिलियों, थामनी पड़े महफिलियों, दिखेगा सितारा ना। दिल हो से पहाड़ हो से, पहाड़ हो से दिल की ओट मेरी वापसी चली जा सारे कोट में। थारे बिन रहूंगी कैसे, कहीं भी सहारा ना। वापसी चली जा सारे कोट मेरी, वापसी चली जा सारे कोट में। हरे हे भगवान तेरी माया का, भाई हे भगवान तेरी माया का, हेरे कोना पाटा बेरा, हेरे राजा ने कंगाल बना दे, तेरे धन धन तेरा रे हो, राजा ने कंगाल बना दे, तेरे धन धन तेरा। हे भगवान तेरी माया का, हे भगवान तेरी माया का, कोना पाटा बेरा, हे राजा ने कंगाल बना दे, तेरे धन धन तेरा है हो, राजा ने कंगाल बना दे, तेरे धन धन तेरा। क्या बात है भाई। अभी बताया हे भगवान तेरी माया का कोन्या पाटा बेरा, और राजा ने कंगाल बना दे, निर्धन ने धन तेरा। नंबर 1 में किस राजा के बारे में बताया, ध्यान देकर के सुनिए क्या लिखा है।
का जिक्र सुनाऊं, एक समय का जिक्र सुनाऊं, बात नहीं से झूठी। और नल राजा पे बिखा पड़ी जब हार निकल गई खूटी। हे रे रे हार निकल गई खूटी, हे रे रे हार निकल गई खूटी। अरे बिखा पड़ी श्री कृष्ण जी पे, बिखा पड़ी श्री कृष्ण जी पे, वन में गोप कहा लूटी। अरे बिखा पड़ी श्री रामचंद्र पे, हनुमत ले आया बूटी। हे रे रे हनुमत ले आया बूटी, हे रे रे हनुमत ले आया बूटी। अरे जय हनुमत ना ल्यावे बूटी, जय हनुमत ना ल्यावे बूटी। हो जा घोर अंधेरा, राजा ने कंगाल बना दे, फिर धने धन तेरा रे होए। राजा ने कंगाल बना दे, फिर धने धन तेरा। अरे हमारे परमादरणीय बाबा बाबा पतराम जी क्योंकि मेरे पिताजी का नाम भी पतराम है। वैसे तो पिताजी ये तेरे। हाँ पिताजी ये, उनकी तरफ से इस भजन पर खुश होकर के 100 रुपए से सम्मान हमारी टीम को दिया है, और पहले भी 1 साल से बहुत प्यार सम्मान मिलता आया है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा पतराम जी का। आइए क्या बताया नंबर 2। अर्जन कर सन काठे हो घर, अर्जन कर सन काठे हो घर, मोर धाज कह आए। और मोर धाज राजा नरे दोनों महलों बीच बिठाए। रे 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 महलों बीच बिठाए, ओ भैया मेरे महलों बीच बिठाए। अरे रोटी खावो पानी पीवो, रोटी खावो पानी पीवो, जे तुम मरो पिसाए। अरे साचम साच बताओ मेरे संतों, किस कारण तुम आए। रे 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 किस कारण तुम आए, रे 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 किस कारण तुम आए। अरे सत के कारण मोर धाज ने, सत के कारण मोर धाज ने, कवर चीर कह घेरा। राजा ने कंगाल बना दे, धने धन तेरा रे। राजा ने कंगाल बना दे, धने धन तेरा। भजन की मैंने आपके बीच में 2 अंतरा सुनाई है। पहली अंतरा में जिक्र कर दिया नल राजा के बारे में, और हमारे परमादरणीय बाबा राम निवास बाबूजी, उनकी तरफ से भी 100 रुपए से हमारी टीम को सम्मान दिया गया है। बाबा का बार बार धन्यवाद। दूसरी अंतरा में जिक्र कर दिया राजा मोरध्वज के बारे में, जिन्होंने अपना इकलौता बेटा, इकलौता लाल वचनों के कारण शेर को जमाने के लिए 2 फाड़ कर दी थी, उस राजा के बारे में। नंबर 3 में ऐसे भगत के बारे में बताया है जिन्होंने अपना सारा धनमाल उस भगवान के नाम पर अर्पित कर दिया, उन्हीं को छोड़ दिया, उनको दान दे दिया और खुद कंगाल हो गया। ऐसे ऐसे भी भगत हमारे इस भारत भूमि पर हुए थे। ध्यान करके सुनिए नंबर 3 में कैसे बताया। भाई निवेदन है मेरा, सभी बैठ जाएं। हाँ, हलचल नहीं मचाएं, कोई बात नहीं, शाम की टाइम देख लेना अपना जो भी करना है आपको। आइए भगत के बारे में बताएं नंबर 3 में कैसे कैसे भगत हुए थे। हाँ, भजन पर ध्यान देंगे।
भगतों में एक भगत हो लिया, भगतों में एक भगत हो लिया, भगत हो लिया नरसी घरे घर गुण पेते अलग बाट के बाहर गेर दई सिर की हेर रे बाहर गेर दई, सिर की हेर रे बाहर गेर दई, सिर की। उस ईश्वर के न धन का सोची बढ़ती कोना जो मानस के मन में हो, मन की सोची बढ़ती कोना जो मानस के मन में। अपरंपार तेरी माया रे, अपरंपार तेरी माया तू कर दे एक क्षण में। वो मन की सोची बढ़ती कोना जो मानस के मन में हो, मन की सोची होती कोना जो मानस के मन में। कि अपरंपार तेरी माया तू के कर दे एक क्षण में, और मन की सोची बढ़ती कोना जो मानस के मन में। आज तक सोची कभी पूरी नहीं हुई। पहली बात के माध्यम से उस लंकपति रावण का उदाहरण दिया कि उस लंकपति रावण ने भी अपने मन में पता नहीं क्या क्या सोची, पर सोची उसकी भी पूरी नहीं हुई। ये लिखा बता रहा है। सोची रावण ने, मन में सोची रावण ने, अंबर में पेड़ी लाऊं मैं, सब दुनिया आराम करेगी, जल का दूध बनाऊं मैं। ओ सब दुनिया आराम करेगी, जल का दूध बनाऊं मैं। जल की काई अग्नि का धुआं इसने दूर हटाऊं मैं। पहले मरे ना बेटा, ओ या भी कसे मिटाऊं मैं। ओ बाप से पहले मरे ना बेटा, भी कसम मिटाऊं मैं। कहते कहते आगे मूर्छा, कहते कहते आगे मूर्छा, आगी आग शरण में। ओ मन की सोची होती कोना जो मानस के मन में हो, मन की सोची होती कोना जो मानस के मन में। ओ रे भाई, जो गा रही हूं आपकी समझ में आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात के माध्यम से उस दुर्योधन का जिक्र किया कि उस दुर्योधन ने एक छोटी सी बात के कारण अपना पूरा कुटुंब खपा दिया, लेकिन अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ। आइए क्या कहा सुनिए। क्या बताया?
दुनिया देखने आई। फिर से जीवन जड़के दुनिया देखने आई। 101 भेंट में देखे, 101 भेंट में देखे, अग्नि भरी वचन में मन की सोची होती को ना जो मानस के मन में हो। मन की सोची होती को ना जो मानस के मन में। और इस रागनी पर खुश होकर हमारे दादाजी नाम क्या और हमारे आदरणीय शिवराम अंकल जी, वो भी भाई 100 रुपए से हमारी पार्टी का मान सम्मान करते हैं। उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आइए तीसरी बात के माध्यम से क्या कहा। और तीसरी बात के माध्यम से उस दशरथ का जिक्र कर दिया कि उस दशरथ ने अपने मन में ये सोची थी कि कल राम को राज तिलक होगा, लेकिन राजा दशरथ की भी मन की सोची पूरी नहीं हुई। कल राज तिलक होना था, पर हुआ क्या? 14 वर्ष का वनवास। आइए क्या बताया। मन में सोची दशरथ ने, मन में सोची दशरथ ने सब पंडित लोग बुलाए, राम का करे तो राज तिलक और कर लियो मन के चाहे। राम का कर दो राज तिलक अरे कर दो मन के चाहे। कबर भरत की माता ने वो महला बीच बुलाए, 14 साल का दिया सोता खोटे वचन सुनाए। 14 साल का दिया सोता खोटे वचन सुनाए। नीचे का दम नीचे रह गया, नीचे का दम नीचे रह गया। ऊपर बढ़ा गगन में। मन की सोची होती को ना हो मानस के मन में हो। मन की सोची होती को ना हो मानस के मन में। क्षण में राजा, क्षण में कंगना, क्षण में राजा, क्षण में कंगना, समय निभानी चाहिए। काल करे सो इब कर ले बेकर, पल ना लानी चाहिए। ओ कौन करे सोई पे कर ले पल ना लानी चाहिए। भुंडी बात की चर्चा ना करे, मोते ठानी चाहिए। बाप सुनो चाहे बेटा सुनो, इसी सभा में गानी चाहिए। बाप सुनो चाहे बेटा सुनो, ऐसी सभा में गानी चाहिए। कह लक्ष्मी चंद अगत संभालो, कह लक्ष्मी चंदे अगन संभालो। लागो हरि भजन में मन की सोची होती को ना हो मानस के मन में। मन की सोची होती को ना हो मानस के मन में। अपरंपार तेरी माया रे, अपरंपार तेरी माया तू बेकर एक क्षण मन की सोची होती को ना
जय हो। श्री धर्मदास महाराज के जग में अजब निराले काम सुनो। श्री धर्मदास महाराज के जग में अजब निराले काम सुनो। राजस्थान जिला अलवर में बुद्ध पर पावन धाम सुनो। श्री धर्मदास महाराज के जग में अजब निराले काम सुनो। श्री धर्मदास महाराज के जग में अजब निराले काम सुनो। और बाबा के इस भजन पर खुश होकर के हमारे परम आदरणीय बाबा पतराम जी, हमारे परम आदरणीय बाबा पतराम जी, उनकी तरफ से 200 रुपए से हमारे कलाकारों का सम्मान बढ़ाया गया है, इस भजन का सम्मान बढ़ाया गया है। बाबा का तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। बताया राजस्थान जिला अलवर में मोहम्मदपुर पावन धाम सुनो। श्री धर्मदास महाराज के जग में अजब निराले काम सुनो। कैसे कैसे अजब निराले कारनामे दिखाए बाबा ने, आइए सुनते हैं नंबर 1 के अंदर क्या बताया भला। और हमारे महाराज जी, उनकी तरफ से भी, क्या नाम महाराज जी? शास्त्री सौरभ मिश्रा जी, शास्त्री सौरभ मिश्रा जी महाराज जी, उनकी तरफ से भी 200 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। और आदरणीय कैलाश जी, कैलाश भगत जी, उन्होंने भी 100 रुपए का पुरस्कार देकर के, क्योंकि जब उनके वहां पहुंचे थे तो उन्होंने तभी 100 रुपए हमारे कलाकारों के लिए दे दिए थे कि भाई मैं हो सकता है कि लेट हो जाऊं थोड़ा सा, क्योंकि आज मंगलवार है और वो पूजा कर रहे थे, तो मैं थोड़ा सा लेट भी हो जाऊं तो मेरा नाम आप जरूर बोल देना। तो 100 रुपए उन्होंने भी हमारे कलाकारों के लिए दिए थे, उनका भी तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। चलिए तेरा दूर दूर तक यश फैला, यहाँ नर नारी सब जुड़े हुए। तेरी जिंदी कला नजर आती, भगवान के द्वारे खुले हुए। वो सारे वचन सत्य हो जा जो तेरे मुख से बुले हुए। थारी शरण में आके सबके दाग जिगर के धुले हुए। थारी शरण में आके सबके दाग जिगर के धुले हुए। एक धर्मदास महाराज की बहना हो, धर्मदास महाराज की बहना गंगाबाई नाम सुनो। धर्मदास महाराज के जग में अजब निराले काम सुनो। श्री धर्मदास महाराज के जग में काम सुनो। आसलवास पातू हेड़ा में जो ब्याही थी, हमारे महाराज जी धर्मदास जी की जो बहन थी गंगाबाई, उनका नाम बताया था मुझे। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो चूल्हे के ऊपर राबड़ा बना रही थी, और कैसी व्यथा हुई, कैसी घटना घटती है, क्या बताया भला नंबर 2 में। गंगाबाई बहन राबड़ी चूल्हे ऊपर बना रही, टूट गई हांडी एकदम से धर्मदास को बुला रही। किसी तरह यो बने राबड़ी ऐसी बात पुकार रही। धर्मला भाई के सामी वो अपने बता विचार रही। धर्मला भाई के सामी वो अपने बता विचार रही। इतनी सुन के हाथ लगा दिया, इतनी सुन के हाथ लगा
धर्मदास महाराज को जो उनकी बहन थी वो धर्मला कहकर के पुकारा करती थी। तो एक बार चूल्हे के ऊपर जब रावण तैयार हो रहा था तो वो हांडी चटक जाती है और भाई को उन्होंने बुलाया। उन्होंने आकर के हाथ लगा दिए। हाथ लगा करके वो जो उसके अंदर जो भी कुछ पक रहा था वो तैयार हुआ। पीछे हटने का काम नहीं। और भी कुछ बातों पर प्रकाश डाला है। कैसी कैसी बातों पर डाला है क्या बताया। धर्मदास और कृपादास जी दोनों गंगा नहाने गए। एकदम ओले गिरने लगे और बिगड़ वहां ओहसान गए। धर्मदास और कृपादास के गांव के अंदर ध्यान गए। गांव में ना ओले बरसे बरस नदी दरमियान रहे। गांव में ना ओले बरसे बरस नदी दरमियान गए। चमत्कार दिखलाए तुमने चमत्कार दिखलाए तुमने किसी से लिया नाम सुनो। धर्मदास महाराज के जग में अजब निराले काम सुनो। श्री धर्मदास महाराज के जग में अजब निराले काम सुनो। बाबा धर्मदास महाराज जी और कृपादास जी एक बार गंगा नहाने के लिए गए। वहां जाकर जब ओले पड़ने शुरू हो गए तो गांव के अंदर ध्यान जाता है कि भाई गांव के अंदर तो हो सकता है कि ओले पड़ रहे हों। लेकिन साथियों माया ऐसी फिरी वहां से आकर के जब पूछा यहां पर तो कहा कि यहां तो ओले बरसे ही नहीं। तो बाबा के न्यारे न्यारे तरह तरह के वो चमत्कार हैं जिनको अगर जो बहुत लंबा भी किया जाए तो फिर भी कम है। एक बार एक कपटी महाराज भी मंदिर में आ गया था। उसका भी जिक्र किया है मैंने। किस तरह से क्या बताया भला। एक बार छल कपटी ही बाबा मोहम्मदपुर में आया था। धर्मदास बाबा ने उसको ऐसा हुक्म सुनाया था। कोई गलत ना काम ना करना बाबा ने समझाया था। आखड़ की 2 डाली मंगा के चमत्कार दिखलाया था। आखड़ की 2 डाली मंगा के चमत्कार दिखलाया था। सूखी डाली देख भाग गया। सूखी डाली देख भाग गया। दरबार सुनो। धर्मदास महाराज के जग में अजब निराले काम सुनो। श्री धर्मदास महाराज के जग में अजब निराले काम सुनो। जिसने मंदिर का निर्माण किया था वो राजमिस्त्री था। उसने भी विश्वास नहीं किया बाबा के चमत्कारों पर। उसने सोच लिया कि ये तो कोई वैसा साधारण बाबा जी है, इसके पास में कुछ नहीं है। लेकिन अपने चमत्कार दिखलाए। उन्होंने क्या क्या चमत्कार दिखलाए। माता बहनें जो इधर उधर मेरी आवाज सुन रही हैं वो सामने आकर के इधर बैठने की व्यवस्था है, अपना स्थान ग्रहण करें। जो राजमिस्त्री मंदिर का ना बाबा पर विश्वास किया। बहस हुई बीमार एक दिन
उसका भी हिल गया हिया। हाथ जोड़ मंदिर में पहुंचा, बाबा का आशीर्वाद लिया। हाथ जोड़ मंदिर में पहुंचा, बाबा का आशीर्वाद लिया। जब ऐसे ठीक हो जागी तेरी, जब ऐसे ठीक हो जागी तेरी, धर लगा के कान सुनो। धर्मदास महाराज के जग में अजब निराले काम सुनो। श्री धर्मदास महाराज के जग में अजब निराले काम सुनो। मोहम्मदपुर बस्ती में आज भी ऐसी प्रथा चल रही। कैसी प्रथा चल रही है आज भी? ध्यान करके सुने, किसी और चीज को सुने ना सुने कोई बात नहीं, लेकिन कैमरा वाले से भी मेरा निवेदन है कि इस भजन को आपको अच्छे से शूट करना है। मोहम्मदपुर बस्ती में आज भी ऐसी प्रथा चल रही। मोहम्मदपुर बस्ती में आज भी ऐसी प्रथा चल रही। बीज बोने से पहले प्रजा पानी का कर ख्याल रही। बाबा बाबा के नाम का, बाबा के नाम का बने चूरमा पहले से ही मिसाल रही। भोग लगावे बाबा का, और बाबा का जब भोग लगाते हैं, बाबा का भोग लगाते हैं पहले, क्योंकि जब बिजाई के लिए भी जाते हैं तो बाबा का भोग लगाया जाता है, चूरमा बनता है। सही कह रहा हूं जी, गलत तो नहीं है? तो ताली बजा दो एक बार जोरदार, चलिए। मोहम्मदपुर बस्ती में है आज भी ऐसी प्रथा चल रही। बीज बोने से पहले प्रजा पानी का कर ख्याल रही। बाबा का चूरमा, बाबा के नाम का अपने है चूरमा पहले से ही मिसाल रही। भोग लगावे बाबा का और पड़ बारिश की छाल रही। भोग लगावे बाबा का और बड़ बारिश की ढाल रही। नीरज भाटी लिखता भजन, नीरज भाटी लिखता भजन, यहाँ सभी लगा के ध्यान सुनो। श्री धर्मदास महाराज के जग में जब निराले काम सुनो। श्री धर्मदास महाराज के जग में अजब निराले काम सुनो। राजस्थान जिला अलवर मोहम्मदपुर का वन धाम सुनो। श्री धर्मदास महाराज के जग में अजब निराले काम सुनो। श्री धर्मदास महाराज के जग में अजब निराले काम सुनो। तने वो कवावत कर दी के रे कुत्ता मारे बन जारा रोया। आज वह कहानी बन गई रे के भाई कुत्ता मार बन जारा रोया, आज वह कहानी बन गई। और मैं काला तू पूरी थी फिर रानी बन गई, मैं काला तू पूरी थी फिर क्यों कर रानी बन गई। कुत्ता मार बन जारा रोया, वह कहानी बन गई।
काला तू भूरी थी फिर क्यों कर रानी बन गई। पहली बात मैं कहने लगा तू इतनी सुथरी बावली तना मेरे गैल ब्याह नहीं करना था, लेकिन कर लिया तो तने गलत करा मेरे साथ शादी करके, क्या हाल करूंगा तेरा। पहली बात मैं ये बताया अमीर छोड़ के पवन भूप क्यों बरात सुथरे चेहरे अमीर छोड़ के पवन भूप क्यों बरात एरा मेरे नाम ते बोली मारी कत्ती समझ लिया मरात जिंदगी भरना मैं जिंदगी भरना बुल्लू ऐसा छाती में घात बरात जिंदगी भरना छाती में घात बरात एरे तेरे बोला के कारण रहे आज तेरे बोला के कारण रहे आज दुश्मन वाणी बन गई मैं तारा तू पूरी थी मेरी ऊपर रानी बनती हो मैं तारा तू पूरी थी मेरी क्यों कर रानी बनेगी। शादी करके ससुराल जाती है तो मन में कई तरह के चाव होया करे कि जाऊंगी तरह तरह के पैरान पहनूंगी, नए लोगों तो मिलूंगी, नए नए रंग चाव करूंगी, लेकिन पवन भूप समझाने लगा ऐसा दिमाग में भी मत ना लिए कि तू सासरे जाके मौज करेगी, तेरा वो हाल करूंगा तने जिंदगी में नहीं सोची होगी। दूसरी बात में क्या समझाने लगा बनी नहीं रे जो सोचे थी बनी नहीं रहेगी बात अधूरी ब्याह की टाल करा देती जय पैज परण की पूरी हो ब्याह की टाल करा देती है पैज परण की पूरी तन रंग रूप का घमंड करया तेरी अक्ल की कमसूरी तेरे लेके दुनिया काली तू आपे में पूरी हो तेरे लेके दुनिया काली तू आपे में पूरी एरे जोड़ी काबर मिल्या नहीं रे जोड़ी काबर मिल्या नहीं इसी से ठाड़ी बन गई मैं तारा तू पूरी थी क्यों कर रानी बनेगी हो काट लूं छाली सा मेरे आपे यो मन में तेरी बोली का तीर निकल गया परले पार जिगर में तेरी बोली का तीर निकल गया परले पार जिगर में
पांचों पांडव छठी द्रौपदी फिरे भटकते वन में। पांचों पांडव छठी द्रौपदी फिरे भटकते वन में। एरे बोली कायो मिला नतीजा, बोली कायो मिला नतीजा, धक्के खानी पड़गी। मैं तारा तू पूरी सी मेरी ऊपर रानी बनेगी। मैं तारा तू पूरी सी मेरी वही कहानी बनेगी। पवन मुख समझाने लगा कि अंजना तने याद होगा जब जब औरत की कैची वर्गी जबान चाली है, जब जब नाश हुआ है। द्रौपदी ने भी दुर्योधन के बोली मारी थी और उस एक बोली के कारण पांचों पांडवों ने दर दर भटकना पड़ गया था। और तेरी बोली आज तेरा क्या हाल करेगी अंजना। आखिरी बात में दादा मेहर सिंह ने चैलेंज दिया। जो भी अतिथि आए हैं एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। अशोक भैया थोड़ी आवाज बढ़ा दो। आखिरी बात में पवन भूप कहने लगा कि तने महल में नहीं लेकर जाऊंगा, तने सजा सुनाऊंगा। और तेरी के सजा है, तने के करना है आज से सुनिए आखिरी बात में। भूप का हुक्म आज ते, पवन भूप का हुक्म आज ते, महल पवन भूप का हुक्म आज ते, पवन भूप का हुक्म आज ते, बड़की महल दुहा पड़े, थोड़ा बाणा पास हाथ में उड़ा कागोर कागण हो। थोड़ा बाणा पास हाथ में उड़ा कागोर कागण। एरे पीर मरद कर मेरे मिलाना, तू कित की रही सुहागण। बिना पति के नूहे जांगे सारे सावन भागण हो। बिना पति के नूहे जागे सारे सावन भागण। एरे मेहर सिंह का दोष नहीं से, मेहर सिंह का दोष नहीं से, दुश्मन वाणी पड़गी। मैं गाना तू थोड़ी सी फिरे ऊपर रानी बनेगी। मैं गाना तू थोड़ी सी फिरे ऊपर रानी बनेगी। एरे राम रमी तेरी सिर माथे पे, अच्छा ओ पिया राम रमी तेरी सिर माथे पे, ओ आज क्यों कर पागी राही तने। के राम रमी तेरी सिर माथे पाज क्यों कर पागी राही तने। एरे 12 साल में आज जान के क्यों परेशान दिखाई तने। 12 साल में आज जान के क्यों परेशान दिखाई तने। राम रवि तेरे सिर माथे पे, राम रवि तेरे सिर माथे पे, कर पागी रही तने। 12 साल में आज जान के क्यों परेशान दिखाई तने। 12 साल में आज आके ऊपर रानी दिखाई तने।
के क्यों परेशान दिखाई तने? पिया जी 12 साल में आज पहली बार याद आई। अरे मेरा कसूर तो बताया होता, मेरा कसूर के है? अरे पिया जी या तो मैं हूं जो तेरे एक हुक्म के ऊपर महल दुआगी में आ गई और 12 साल सजा भुगतने को तैयार होगी। और दादा आज की किसी बाण बेटी ने नू कह के देख दे, अक्तन 12 साल का दुआ तू के देगा, तेरा फूफा तना मैं तड़का ही तलाक दूं। 12 साल तो बहुत दूर की बात है, 1 मिनट भी ना। आजकल माँ बाप भी ऐसे हो जा, ले ले लाडो फेरे, यो मर गया तो और बतेरे। हाँ पहले जब छोरी की शादी हुआ करती, आज से 70-80 साल 50 साल पहले छोरी की शादी हुआ करती तो दादी छोरी रोया करती तम भी रोई होगी। अरे ई बाड़ी ना रोए और ई बागला रोवे से जो लेकर जाए छोरियां ने, और पूरी जिंदगी रोए, एक दिन भी नहीं रोए। समय बदल गया। न बोला पिया जी या तो मैं हूं जब 12 साल बिना चू चपाट करे भुगत लिए, नहीं कोई और होती तो तेरे जैसे 36 रात जागू मैं। पहली बात मैं क्या कहने लगी, एरे ब्याह करवा के सुहाग दे दिया, ब्याह करवा के दुहाग दे दिया, मैंने मधर्म पे डटेगी, शुभ कर्म तो बहुत करे मने, अलग पाप ते हटेगी, सुबह उठ के प्रेम भावते नाम आपका रटेगी, मेरी जोबन मेवा कैसी डेरी सस्ते भाव बिकेगी, एरा जोबन मेवा कैसी डेरी सस्ते भाव बिकेगी, एरा इतने दिन में तू कर आया, इतने दिन में तू कर आया, छठी तू लुगाई तने 12 साल में आज आके तू परेशान दिखाई तने 12 साल में आज आन के तू परेशान दिखाई तने। ऋषि मुनि सन्यासी योगी, ऋषि मुनि सन्यासी योगी माया में गर्गाप कहे, भूत भविष्य वर्तमान ये तीनों मिलके ताप है, वीर मर्द के बारे में कथा ऋषि महात्मा आप कहे, एक जती मर्द ने सती वीर का छोड़ने का गहना पाप है, एक जती मर्द ने सती वीर का छोड़न का घना पाप है, उस कामदेव ने नहीं सताया, कामदेव ने नहीं सताया, कर करी समाई आई तने 12 साल में आज आन के तू परेशान दिखाई तने 12 साल में आज आन के तू परेशान
मामा जी 100 रुपए से सम्मान करते हैं। रागनी पर खुश होकर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तीसरी बात में रानी अंजना पवन भूप ने कहने लगी, पियाजी मैंने नू सुना था कि इंसान जैसा पिछले जन्म में कर्म करे हैं उसी अनुसार यो जन्म मिले हैं। मैं मानू हूं कि मैंने पिछले जन्म में जरूर कुछ गंदे कर्म करे होंगे जिसकी सजा मैंने इस जन्म में मिली, लेकिन पियाजी मैंने इतने भी गंदे कर्म ना करे होंगे जो तने शादी करने के तुरंत बाद 12 साल का दुआग दे दिया। क्या कहने लगी तीसरी बात में, मेरे कर्म करे के पाप और पुण्य ने कर्म करे के पाप और पुण्य भगवान तोलते दिखते बेह माता के लिखे कर्म वे घाट तोलते दिखते। सो मन की जाल जिगर में रोज डोलते दिखते। पिया तेरे बिना, अरे तेरे बिना इन रंग महला में ये भूत डोलते दिखते। तेरे बिना इन रंग महला में भूत डोलते दिखते। तेरे बिना बहू के क्यों कर सर जा, बिना बहू के क्यों कर सर जा, कर उम्र बिताई तने 12 साल में आज आन के तू परेशान दिखाई तने। तेरे 12 साल में आज आन के तू परेशान दिखाई तने। पूजा जी, पूजा। एरे क्यों कर दिया तू हाग तने रे, क्यों कर दिया तू हाग तने तेरे भेद बात का पाया ना, जो का आटा मिला शेर मने मिली घनी धन माया, महल दुहागी की जड़ते पिया 12 साल तक आया ना, मन की बात कदे ना बुझी प्यार वीर का पाया ना तेरे मन की बात कदे ना बुझी प्यार वीर का पाया ना। एरा मेहर सिंह मेरा कर काटायो, महर सिंह मेरा गल काटायो, झूठी तारी सफाई तने 12 साल में आज आन के तू परेशान दिखाई तने। तेरे 12 साल में आज आन के तू परेशान दिखाई तने। तेरे राम रमी तेरी सिर माथे पर, राम रवि तेरी सिर माथे पे तू कर पारी रही तने। 12 साल में आज आन के तू परेशान दिखाई तने। 12 साल में आज आन के तू परेशान दिखाई तने। मैं भजन करूं ओ गुरु की सेवा, मने और कोई हिला ना चाहिए।
अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। भजन करो और गुरु की सेवा करो, कोई हिलाना चाहिए। पूर्ण मले घरे अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। ये रख करके कत्ल कुएं में गिरा, करके कत्ल कुएं में गिरा, के काम रहा घर जाने का, जाने का। अरे क्रोध न त्याग, क्रोध न त्याग, शांति ही करना, नेम फकीरी बाणे का, नेम फकीरी बाणे का। मन लई फकीरी फिर के मतलबी, अपने और बिराने का, और बिराने का। सबका भला फकीर करें, बस काम हरि गुण गाने का, काम हरि गुण गाने का। यार बेदर्दी बेरहम का होना, बेदर्दी बेरहम का होना, कुटुंब कबीला ना चाहिए। हो जिस घर में पूर्ण सापूत उन्हें दूध मटी लाना चाहिए, दूध मटी लाना चाहिए। तो भजन करो और गुरु की सेवा, और कोई हिलाना चाहिए। पूर्ण मले घरे अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। ये रे करे कर्म का दंड मिलेगा, करे कर्म का दंड मिलेगा। वेद शास्त्र साथ लिखे, साथ लिखे। वेद शास्त्र धर्म का रास्ता लिखे जो ईश्वर आप लिखे, लिखे जो ईश्वर आप लिखे। वो धर्मराज ईश्वर का नाजिरी, धर्मराज ईश्वर का नाजिरी, मिसल के नहीं खिलाफ लिखे, वो खिलाफ लिखे। ये करामात हो साधु में, जो खतावार ने दिमाग लिखे, जो खतावार ने दिमाग लिखे। जिसमें बेटे का खून पके वो, जिसमें बेटे का खून पके वो, पाप पतीला ना चाहिए। हो साधु सेवक साहूकार का सुबह नसीब लाना चाहिए, सुबह नसीब लाना चाहिए। भजन करो और गुरु की सेवा, और कोई हिलाना चाहिए। पूर्ण भले घरे अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। पूरनमल वो इंसान है
जिसने 12 साल भौरे में बिता करके और संपूर्ण वेद शास्त्रों का ज्ञान लिया है, लेकिन मेरी मौसी ने मुझ पर झूठा आरोप लगा करके मुझे इस दुनिया से भस्म बना दिया, मुझे राख मिट्टी बना दिया। गुरुवर वापसी नहीं जाना चाहता। ऐ लोगों, तीसरे नंबर पर धर्म का वो पुत्र भक्त पूर्णमल किस तरह कहता है, क्या बताया, क्या लिखा भला। उसका भी सुबह बदल गया होगा, ढल के जुबान का पानी, ढल के जुबान का पानी। मैं जान गया वो जी मेरे की, जान गया वो जी मेरे की, अब तक भी को ना जानी, को ना जानी। अरे संत बुरा न माना करते, सहजा भली बुरी वाणी, सहजा भली बुरी वाणी। लोटा सोटा और लगोटा, लोटा सोटा और लगोटा, संत का ढीला ना चाहिए हो। ना देखण में दोष बाग में, फूल पट्टी लाना चाहिए, फूल मली लाना चाहिए। भजन करूं और गुरु की सेवा में, और कोई हिलाना चाहिए हो। पूर्ण मले घर अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। कहिए बेटे, मुझे ऐसा बेदर्द परिवार नहीं चाहिए जिन्होंने मुझे झूठा दोष लगा करके जल्लादों को सौंप दिया मेरे पिता ने, और कत्ल करके इस कुएं में डलवा दिया। गुरुदेव, मैं वापस नहीं जा सकता। आपके पिता ने आपको कत्ल करवा करके कुएं में डलवाया आपकी मौसी के कहने से। हाँ, लेकिन बेटे, समय वो मरहम हुआ करता है जो हर घाव को भर दिया करता है। वो समय और था जब तुम्हारी मौसी ने तुम पर झूठा आरोप लगा करके तुम्हें जल्लादों को सौंपवाया था, लेकिन आज समय बदल गया बेटे। उस पर भी आज वो रूहानी नहीं होगी, उसकी बुद्धि भी आज बिल्कुल सही जगह पर काम कर रही होगी। आप अपने वतन के लिए गुरुदेव, इंसान जैसा जो कोई कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। ऐसे मैंने इस यानी सी उम्र में ऐसा क्या कर्म कर दिया गुरुदेव, जो इतना बड़ा दंड मेरे पिताजी ने मुझे दिया। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने इसी जन्म में कोई गलत कार्य किया हो, आपके पूर्ण जन्म का भी पाप हो सकता है बेटे। समय की कोई पता नहीं हुआ करती। मेरी बात सुनिए गुरुदेव। कहिए बेटे। कच्चा फूल तोड़ के गिरा, कच्चा फूल तोड़ के गिरा, नहीं डाल में फेर लगे, वो न फेर लगे। जिस पे कृपा संत करे, सब काम बने ना देर लगे, काम बने ना देर लगे। मैं सियालकोट में ना जाऊंगा, सियालकोट में ना जाऊंगा, अच्छी ममता मेरी लगे, ओ मेरी लगे। तू याद करे, तू याद करे, तू याद करे, मैं वही मिलूं जब मेरे नाम की ढेर लगे, मेरे नाम की ढेर लगे। कह रघुनाथ गाड़ की खातिरी, कह रघुनाथ गाड़ की खातिरी, कच्चा चेला ना चाहिए हो। गाना हो लहदारी का,
बेताल सुरीला ना चाहिए, बेताल सुरीला